भारत त्योहारों का देश है और भारत के त्योहारों के नाम के साथ ही उस त्योहार में खाए जाने वाले विभिन्न पकवान या व्यंजन की एक खास पहचान होती है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे तिलकुट की, जो खरीफ फसल तिल और गन्ना का उत्पाद यानी चीनी या गुड़ की सहायता से एक जटिल विधि से बनाया जाता है। तिलकुट, जिसे गज्जक और तिलपट्टी आदि के नामों से भी जाना जाता है, यह भारत के बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में बड़े पैमाने पर बनाई जाती है। यूँ तो सर्दी के मौसम की शुरुआत के साथ ही इसका निर्माण और बिक्री शुरू होने लगती है, लेकिन इसे मकर संक्रांति के अवसर पर विशेष रूप से खाया जाता है। विशेष रूप से गया का तिलकुट अपनी एक विशेष पहचान रखता है और देश के प्रायः सभी हिस्सों में तिलकुट निर्माता और विक्रेता गया का तिलकुट के नाम से ही इसे बेचते हैं। यह खाने में जितना स्वादिष्ट होता है, इसके बनाने की प्रक्रिया उतनी ही जटिल और परिश्रम से भरा होता है। उत्तम गुणवत्ता वाले तिलकुट बनाने के लिए सबसे पहले कोयले की भट्ठी पर चीनी को एक सांद्र चाशनी के रूप में तैयार की जाती है। यह असंतृप्त से अति संतृप्त चाशनी की ओर बनता है। जब चाशनी काफ़ी गाढ़ा होकर तार छोड़ने लगता है, तब उसे भट्ठी से उतारकर एक ठंडे स्थान पर निथारा जाता है। कुछ देर छोड़ देने पर यह ठंडा होता है, तब इसे एक मजबूत कील पर लटकाकर तब तक फेंटा जाता है जब तक यह तार के रेशे के रूप में न आ जाए। फिर इसे सूखे टुकड़े के रूप में एकत्र कर लिया जाता है। इसके लिए चीनी के इस फेंट को थोड़ा सूखने दिया जाता है और उसके बाद यह आसानी से टूटकर टुकड़ों में बँट जाता है। इसके समानांतर एक अलग भट्ठी पर तिल को गर्म किया जाता है। 2-3 मिनट तक गर्म करने के बाद यह भुन जाता है। फिर एक दूसरी भट्ठी पर चीनी के इस चाशनी वाले टुकड़े को तिल के साथ गर्म किया जाता है, जिससे तिल चीनी के गर्म होने के कारण इससे चिपक जाता है। फिर उसके बाद दक्ष कारीगर चीनी के उस गर्म लोहे को तिल के साथ मिलाकर
बहुत देर तक कूटते हैं। और तब तक कूटते हैं जब तक वह एक खास्ता तिलकुट के रूप में तैयार न हो जाए। और इस प्रकार तैयार होता है एक खास्ता तिलकुट। इसके बहुत से वैरायटी होते हैं, जिसमें चीनी या गुड़ का पारंपरिक तिलकुट, खास्ता तिलकुट, खोया तिलकुट और मावा तिलकुट के रूप में अलग अलग नाम से बेचा जाता है और इसका मूल्य भी अलग अलग होता है। गन्ना उत्पाद चीनी या गुड़ और तिल दोनों का ही तासीर गर्म होता है। इस कारण यह स्वास्थ्य के लिए सर्दियों के मौसम में बिल्कुल ही अनुकूल है। तो आप भी इस स्वादिष्ट तिलकुट का आनंद लीजिए और अपने पड़ोसी और संबंधियों को भी इसे भेंट स्वरूप भेजिए। यह हमारे स्थानीय उत्पाद हैं, साथ ही इससे स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार मिलता है।